किसी हसीन का पैगाम भी नहीं आता, बगैर बीवी के आराम भी नहीं आता। बड़ी है इसलिए तादाद घर में बच्चों की, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। बड़ी है इसलिए तादाद घर में बच्चों की, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। आइए आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए देखिए, ऐसा जिंदगी सिर्फ संजीदगी की चादर ओढ़कर बैठ जाने का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी में हंसना और मुस्कुराना भी बेहद जरूरी है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर कभी कल जानवर को हंसते हुए देखे तो आप समझ लीजिएगा कि धीरे धीरे वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। और हंसी की बात पे भी किसी इंसान को हंसी ना आए तो समझ लो कि धीरे धीरे आगे आप समझदार है। आइए हंसने और मुस्कुराने का मौका तलाश करते हैं और एक खास व्यंग्य कवि से इस वक्त निवेदन करें, गुजारिश करें, जो हमारे बीच प्रतापगढ़ से यहां तशरीफ लाएं, प्रमोद कुमार लंठ जी से इस वक्त निवेदन करूं, गुजारिश करूं, 4 पंक्तियों की रोशनी में कि गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पूर्णम निकलता है, हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पूर्णम निकलता है, हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। खुदा के फजल से बेगम मिली है 1.5 कुंटल की, वो जब बाहों में लेती है हमारा दम निकलता है। जोरदार। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाणी भूषण आज इस मंच के कुशल संचालक महोदय जी, मंचासीन माँ वाणी वीणा पाण के वरद पुत्रों एवं समच्छासीन श्रोता बंधुओं, सभी को प्रणाम करते हुए आदेश हुआ माँ वीणा पाण के चरणों को नमन करते हुए पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है सर। कि अपने को कदापि मैं दक्ष कभी, कि अपने को कदापि मैं दक्ष कभी, कविता की कला में कहाता नहीं। कि अपने को कदापि मैं दक्ष कभी, कविता की कला में कहाता नहीं। क्या कहने, क्या कहने। और खुद ही में महाकवि हैं जितने, उनको निज माथ नवाता नहीं। वाह वाह वाह। अब बगुलों के समाज में कोटि करो, क्या विधि हंस कभी छिप पाता नहीं। और फिर गीदड़ खाल कोढ़ भले, पर सिंह कभी वो कहाता क्या नहीं। कहने, वाह। फिर गीदड़ खाल कोढ़ भले, पर सिंह कभी वो कहाता नहीं। और 4 पंक्तियां आदरणीय अंजना जी को समर्पित करते हुए आदरणीय कि कवि हूँ कलम का पुजारी, किंतु लेखनी से लिखना मैं झूठ के तराने जानता नहीं। वाह। कि कवि हूँ कलम का पुजारी, किंतु लेखनी से लिखना मैं झूठ के तराने जानता नहीं। और सहते ही आ रहा हूँ वक्त से गमों की मार, किंतु नीर नयन के बहाने जानता नहीं। क्या तो लिखता मैं छंद की प्रत्येक पंक्ति, शोषितों के नाम गीत की विधा में गाने जानता नहीं। और पाने को निमंत्रण किसी भी संयोजक से काव्य पाठ के लिए पटाने जानता नहीं। पाने को निमंत्रण किसी भी संयोजक से काव्य पाठ के लिए पटाने जानता नहीं। आइए कविता की तरफ झुका जाए। स्वागत है। कि माता भारती की छवि ही में हमारी प्यारे, कि माता भारती की छवि ही में हमारी प्यारे, घर की दीवार में मैं चित्र टांगता नहीं। वाह। और चारा खाद जब से चबाने लगे नेता लोग, इनको कदापि कर्णधार मानता नहीं। वाह। तो मोड़ दे कटार की जो धार, लेखनी से लंठ ऐसा कभी कौन होनहार जानता नहीं। और हूँगा यदि काबिल सराहना मिलेगी, खुद तालियों की भीख मैं कदापि मांगता नहीं। क्या कहने, वाह। हूँगा यदि काबिल सराहना मिलेगी खुद, और तालियों की भीख मैं कदापि मांगता नहीं। वाह वाह। तो 4 पंक्तियां इस गंगा जमुनी वातावरण को समर्पित करते हुए कि उठते ही पड़े यह शब्द कहीं,
कि उठते ही पड़े यह शब्द कहीं, यदि भोर में ओम अजान जहां। कि उठते ही पड़े यह शब्द कहीं, यदि भोर में ओम अजान जहां। और पढ़ते संग में मिल जाए तुम्हें, यदि वेद के शब्द कुरान जहां। क्या कहने, वाह वाह वाह। तो लगते यदि प्रेम से कंठ मिले, तुमको तुलसी रस खान जहां। वाह। इस लंठ की भारत भूमि वही सब जाति है एक समान जहां। इस लंठ की भारत भूमि वही सब जाति है एक समान जहां। तो तुलना यदि संस्कृति की करिए, तो मिलेगी तुम्हें भव भूमि। क्या कहने, वाह वाह वाह। और भाषा की बात करें तो वही जो रही तुलसी रस खान को प्यारी। और कभी लंठ करे यदि यार की बात, तो सूर के श्याम रहीम की यारी। वाह। और स्वर्ग से सुंदर भूमि कहीं, तो धरा कश्मीर से कन्याकुमारी। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुंदर भूमि कहीं, तो यही कश्मीर से कन्याकुमारी। एक बार ये हमारे मित्र आचार्य विनोद जी ये प्रयागराज की धरती से पधारे हुए हैं। ये हमारी खिल्ली उड़ाने लगे कि लंठ जी हमारे प्रयागराज में बहुत कुछ है, आपके प्रतापगढ़ में क्या है। तो हमने इन्हें जवाब दिया कि आचार्य जी थोड़ा हम अपनी लोक भाषा में आ रहे हैं, पंक्तियां देखें। हमने इन्हें जवाब दिया कि आचार्य जी कि बाट बड़े मशहूरन मां, कि बाट बड़े मशहूरन मां, गढ़ के हमरे नदियारे के भाटा। कि बाट बड़े मशहूरन मां, गढ़ के हमरे नदियारे के भाटा। क्या कहने, वाह। अल्लादी गुराऊं लगई तोहरे, वही जात पराग की भूमि में छाटा। वाह। लेकिन वस्तु वही कठो, तोहरे वही भूमि पराग मखाटा। क्या कहने, क्या कहने। कि गोल मटोल बिकै बिन मोल, चाहे जस बोरी के दांत से काटा। गोल मटोल बिकै बिन मोल, चाहे जस बोरी के दांत से काटा। इलाहाबादी अमरूद विश्व प्रसिद्ध है। और अगली पंक्तियां देखें। हमारे अंजनी अमोघ जी ये ओज के कवि हैं, लेकिन इनकी धर्मपत्नी जी इन्हें उलाहना दे रही थी, तो 4 पंक्तियों में हमने ढालने का प्रयास किया कि हम 20 बरिस के बाट पिया, 6 जैसे कुबेर के बाट खजाना। और 30 के पार बखी से कढ़ी, दूसरे एक आँखी के बाटा तुकाना। तो लाज करी संग माँ तोहरे, हम पाई थे रान्हा परोसी के ताना। और लोग कहें तनी जोड़ निहारी ले, कौआ की चोंच अनार के दाना। लोग कहें तनी जोड़ निहारी ले, कौआ की चोंच अनार के दाना। और अंतिम पंक्तियां हम आपके बीच में और रखेंगे, इसके बाद अपना स्थान लेंगे। ये इसलिए कि आपने अंतिम पंक्ति बोला। मैं बता दूं आपको। हाँ, कि बात क्या हुई जो कविराज, ये तुम्हारा आज लगता हमें है कुछ मूड उखड़ा हुआ। और लगते हैं लाल चूमने से तरुणी के गाल भाल, जूतियों का बेल बूट है कढ़ा हुआ। तो पारा ये तुम्हारा साथ में है आसमानी आप, और लगते सवार जैसे ऊंट पे चढ़ा हुआ। और मंच पे विराजमान कवि जचते हैं मुख आपका, तो जैसे अमरूद है सड़ा हुआ।